नमस्कार, मैं रुचि शर्मा। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई हो। और होली के इस त्योहार पे मैं अपनी स्वरचित कविता, जो कि जिसका शीर्षक है होलिका दहन, प्रस्तुत कर रही हूँ। होली का त्योहार होली का त्योहार यह बताता है होली का त्योहार यह बताता है, बुराई कितनी भी बड़ी हो, बुराई कितनी भी बड़ी हो, उसका एक दिन अंत जरूर आता है। उसका एक दिन अंत जरूर आता है। तभी तो प्रहलाद जो कि बच्चा है, तभी तो प्रहलाद जो कि बच्चा है, प्रभु भक्त पर प्रभु भक्त और सच्चा है, पिता ही षड्यंत्र रचता है, हिरण्यकश्यप जो राक्षस राजा है, जिसका फैला चाहूं और साम्राज्य है, वह भक्त प्रहलाद को नहीं हरा पाता है। जब कर बड़ उपाय, जब कर बहु उपाय प्रहलाद को नहीं मार पाता है, तो बहन होलिका को बुलाता है। प्रहलाद को जिंदा ही जलवाना चाहता है। बहन होलिका ने ब्रह्मा से पाया वरदान है। अग्नि भी उसे छू नहीं सकती है। वह अग्नि में भी जिंदा रह सकती है। वह प्रहलाद को लेकर गोद में अग्नि में प्रवेश करती है। तभी ऐसा चमत्कार होता है। सच्चाई व अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहकती हुई धू कर जल जाती है। और भक्त प्रहलाद पर जरा भी आंच नहीं आती है। प्रहलाद जो कि सहज है, सरल है। वह षड्यंत्र रचना नहीं जानता है। वह तो षड्यंत्रकारियों को भी अच्छा व अपना मानता है। उन पर पूर्ण विश्वास रखता है। तभी तो बुआ के साथ अग्नि पर चढ़ता है। वह ईश्वर पर पूर्ण पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारता है। जरा भी शंका नहीं उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। तभी तो वह हर बुराई से बचता है। अंत में अच्छा ही विजित होती है। चाहे अपने ही कितने ही षड्यंत्र रचते हैं, पर अंत में अपने ही बुने जाल में फंसते हैं। नरसिंह अवतार जब आते हैं, तो बुराई के प्रतीक हिरण्यकश्यपु मरते हैं। नमस्कार।